जिस तरह भारतीय शेयर बाजार फुल एक्शन मोड में है, उसी तरह मार्केट रेगुलेटर भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। साल के अंतिम दिन भी सेबी ने निवेशकों के हित में बड़ा कदम उठाया है। यूं कहें तो साल 2023 के अंतिम दिन सेबी ने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सेबी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने वाले रियलिटी फंड मैनेजर्स पर जुर्माना लगाया है। अब इनके नाम क्या क्या है ये भी जान लीजिए। सेबी ने यूनिटेक एडवाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके 2 डायरेक्टर अजय और संजय चंद्रा पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब जुर्माने की राशि को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सेबी ने संजय चंद्रा और कंपनी के एक अन्य डायरेक्टर हितेंद्र मल्होत्रा और यूनिटेक रियलिटी इन्वेस्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और नॉमिनी दीपक बजाज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि को संयुक्त रूप से भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है। बता दें, जानकारी रिटर्न आदि देने में विफल रहने के लिए उनमें से प्रत्येक को 3.33 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। और तो और सेबी ने हितेंद्र मल्होत्रा और दीपक बजाज पर 10 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है, जिसे संयुक्त रूप से भी देना होगा। यानी आसान भाषा में कहे तो दोनों को 5-5 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा सेबी ने फंड हाउस के 3 ट्रस्टियों विजय तुलसियान, महेश कुमार शर्मा और राकेश ढींगरा पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यूनिटेक एडवाइजर्स को 6 महीने के भीतर 3 रियल्टी फंड्स को बंद करने का भी निर्देश दिया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सेबी ने कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की है। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। दरअसल निवेशकों के लगातार शिकायतों के बाद सेबी फुल एक्शन मोड में आ गया। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि फंड हाउस, जिसे अब ऑरम एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसने कई बार नियमों का उल्लंघन किया है। स्कीम्स को समय पर बंद न करने के अलावा ये भी देखा गया कि यूनिटेक एडवाइजर्स ने निवेशकों के पैसे को अपने ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया था, गलत इन्वेस्टमेंट निर्णय लिए और अभी भी अपने अधिकांश निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो सेबी ने ये जुर्माना निवेशकों की शिकायतों को हल करने के विफल रहने के लिए लगाया है। जाते जाते कंपनी के गोरख धंधे को विस्तार से जान और समझ लीजिए। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि यूनिटेक और उसके फंड मैनेजर्स ने अवैध रूप से स्कीम के टेन्योर को उनके ऑफर डॉक्यूमेंट में तय सीमा से अधिक बढ़ा दिया था। फंड ने 2006-2007 के आसपास 3 स्कीम्स, जिनके नाम CIG रियलिटी फंड 1, 2 और 4 हैं, उसको लॉन्च किया था। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न क्लोज एंडेड स्कीम है जो चुनिंदा निवेशकों को बेची जाती है, जो एक अवधि के लिए पैसे लगाते हैं। बता दें, ये म्यूचुअल फंड ने नए फंड ऑफर यानी NFO के पीरियड की तरह काम करता है, लेकिन आमतौर पर कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक ही ये फंड चलता है। इन फंड्स में निवेश या तो इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है और इसका लक्ष्य 15 से 25% का रिटर्न होता है। अब हमने आपको रियलिटी फंड मैनेजर्स के कारनामे से आपको रूबरू करवा दिया है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।